आज के मोटिवेशनल विषय का शीर्षक है 6 टाइप ऑफ रेस्ट। 6 प्रकार के विश्राम, 6 प्रकार का आराम। क्योंकि खाली थकान मिटाने के लिए नींद लेना वो एक आराम है, वो एक प्रकार का आराम है, लेकिन थकान भी अलग अलग प्रकार की होती है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम इतने बर्नआउट हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि हमारा क्रियाशीलता और काम करने का औसत कम पड़ जाता है। तो ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। थकान जो होती है खाली शारीरिक नहीं होती है, 6 तरह की थकान होती है जिसकी आज हम चर्चा करने जाएंगे। देखिए, जब हम थकान को भूल करके काम में लगे रहते हैं अंधे की तरह, पागल की तरह, तो हमारा जो है शरीर जो है क्षीण होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये जो है आज हम बात करेंगे। पहला थकान जो होती है वो शारीरिक विश्राम के लिए होती है, शारीरिक थकान होती है, तो जिसको हम सब जानते हैं। शारीरिक थकान जिसको फिजिकल रेस्ट बोलते हैं। इसके लक्षण क्या है? सादे लक्षण हम सब जानते हैं। ऊर्जा की कमी होना, दर्द, पीड़ा, छोटे मोटे बुखार चलते रहना, ये उसकी सरल सा इसके जो है लक्षण है। और इसके उपाय क्या है? सरल से उपाय है, 7-8 घंटे की आप अच्छी नींद लीजिए। ये सरल सा उपाय है इसका। तो ये फिजिकल रेस्ट का, शारीरिक जो है विश्राम के लिए है। दूसरा है मानसिक जो है विश्राम करना, मानसिक रूप से आराम करना, मेंटल रेस्ट जिसको बोलते हैं, मानसिक रूपी। मानसिक जो काम करते हैं लोग, उनको धीरे धीरे क्या होता है कि दिमाग बनना जाता है उनका। तो उसमें जो है लक्षण क्या होते हैं? सुस्ती आती है, उदासी रहती है, थकान आती है, पता नहीं लगता है कि किस वजह से ये थकान है। तो ये मानसिक थकान समझिए आप, उसको भी विश्राम देना आवश्यक है। उसका सरल उपाय है, संगीत सुने, जो भी संगीत आपको पसंद हो, फिल्मी हो या साहित्यिक संगीत हो या जो भी है, क्लासिक संगीत वगैरह, और या ध्यान और योगा करें। ये सरल उपाय है। तीसरी थकान है इमोशनल रेस्ट, यानी भावनात्मक विश्राम। कई बार हम भावनात्मक रूप से किसी चीज़ पे, किसी विषय वस्तु पे, किसी काम में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि भावनात्मक रूप से हम थकान हो जाती है हमारे को। तो उसको भी, थकान को विश्राम देना आवश्यक है। और उसका जो है लक्षण क्या है? चिंता, संदेह, खुद पे संदेह में, जो मैं भावनात्मक रूप से जहाँ जुड़ा हुआ हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक लक्षण होता है। उसका सरल उपाय है, किसी गुरु, जो आपने मेंटोर है या गुरु है, कोई भी है, उसके पास जाओ, तो वो आपको सही दिशा करके आपको बताएगा ये करना है, ये नहीं करना है। चौथा है दोस्तों स्पिरिचुअल जो है रेस्ट, यानी आध्यात्मिक विश्राम। स्पिरिचुअल रेस्ट भी क्या है कि हम स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन हम जब भौतिक रूप से किसी काम, व्यवसाय या बिजनेस में, नौकरी से जुड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म करके हम व्यवहारिक रूप से कम काम करने लग जाते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी क्षीण हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसके लक्षण क्या है? आशाहीन होना, असंतुष्टि होना कि मैं कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, या जो है सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके जो है आपको जो है उपाय ये है कि ईश्वर का आशीर्वाद मानो, जिसने आपको मदद की है व्यवसाय व्यापार, उसका भी कभी जाके कृतज्ञ होकर उसको जो है आशीर्वाद लो, और धार्मिक संगीत सुनो। पांचवा है दोस्तों सोशल रेस्ट। वो भी ज़रूरी होता है। कई बार सोसाइटी के कामों में ऐसे इतने जुड़ जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामाजिक रूप से धीरे धीरे काम करते करते हम थक जाते हैं। उसके लक्षण क्या है? परिवार से दूरी। अब आप समाज से जुड़े रहोगे, जैसे पॉलिटिशियन है या प्रवचन करता है या और भी कोई ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए करते रहते हैं, तो निश्चित तौर से कि परिवार से दूरी हो जाएगी। बाहरी लोगों के साथ में जो है अच्छा लगना लगेगा और घर में असंतुष्टि हो जाएगी। ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। सोशल रेस्ट लेना ज़रूरी है। इसके लिए जो है देवी आशीर्वाद लेवे और
सत्संग करें और कुछ हटके जो है सोशल जस्ट के लिए ये काम करें। छठा बिंदु है दोस्तों क्रिएटिव रेस्ट। जो हमने बात की थी कि रचनात्मक विश्राम। कुल्हाड़ी से अब पेड़ काटते हैं और काटते ही जाते हैं, तो हमें लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में काटूंगा तो मुझे ज़्यादा पेड़ मिलेंगे, लेकिन यहाँ गलती हो जाती है कि एक टाइम के बाद में कुल्हाड़ी की धार कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर आपका जो पेड़ काटने का जो औसत है वो कम हो जाता है। तो इसमें रचनात्मक क्या है, कुल्हाड़ी को बीच बीच में धार दो। कुल्हाड़ी धार देने में जो समय खराब होता है वो समय खराब नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में रचनात्मक काम है जो क्रिएटिव आगे काम आएगा। इसी तरीके से किसी फील्ड में उतरते हैं, कोई काम आप लगातार कर रहे हैं, उसके अंदर आप वो घिसे पीटे फॉर्मूले पे चलते हैं तो धीरे धीरे आपको थकान आ जाएगी। अगर आप प्रवचन करता है या स्कूल में टीचर है, पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं, धीरे धीरे आपको बोरियत होने लग जाती है अपने काम से, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, कोई सर बनना रहा है। लेकिन अगर इसको आप क्रिएटिव रूप में लेंगे, उसमें अलग प्रकार के उदाहरण देंगे, अलग प्रकार से समझाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि वातावरण का आनंद लेवें और घटती हुई घटनाओं को देखें, ग्रामीण मुहावरे देखें, बूढ़े बुजुर्गों की बातें सुने, तो आपको लगेगा कि जो है मैं कुछ क्रिएटिव सीख रहा हूँ। क्रिएटिव सीखना जो है वो कहीं से सीख सकते हैं। कुछ मस्ती करें, कुछ काम से ब्रेक लेवें, नाचे गाए कूदे, थोड़ा सा जो है लापरवाह टाइप रहना ज़रूरी है, तो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव मिलेगा। क्रिएटिव खाली स्कूल के चार दीवारी है, स्कूल के चार दीवारें हैं, इसके अंदर क्रिएटिव नहीं है। स्कूल कॉलेजों में सिखाया जाता है, ये क्रिएटिव नहीं है, वो सब घिसे पिटे फॉर्मूले। क्रिएटिवनेस देखने से सीखने से मिलता है। आपको कहीं चलते चलते एक दो शब्द ऐसे सुनाई दिए जिससे आप पूरी कथा लिख सकते हैं, वो क्रिएटिव होता है। तो आज हमने जो है हमारे मोटिवेशनल चैनल के लिए वीडियो बनाया दोस्तों। 6 प्रकार के रेस्ट है, 6 प्रकार के रेस्ट में अलग अलग इसके उपाय है और लक्षण भी अलग अलग हैं। तो आज हमने ये वीडियो बनाया युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।